नौजवान को शिक्षित करने के लिए आप सब कमर तोड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, कर्ज लेते हैं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप में से एक ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि अपना बच्चा अपने से ज्यादा तरक्की करे। एक ऐसा नहीं है। गरीब से गरीब परिवार में जाओ, दूर दराज इलाके के गांव में जाओ, वहां के लोग कहेंगे सबसे पहला लक्ष्य क्या है? बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षित करना है, बच्चों को रोजगार दिलवाना है, ताकि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो पाए। लेकिन ये मोदी जी का साम्राज्य है। इसमें यहां बिहार की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो ठप हो चुकी है। क्या कह रहे हैं? सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था हो गई है बिहार की शिक्षा की। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी आवाज है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। एक समय था जब सरकारी रोजगार के लिए लोग तड़पते थे, लोग तड़पते थे कि किसी न किसी तरह सरकारी नौकरी लग जाए, जीवन भर हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा आराम हो जाएगा। आज पूछिए इन कर्मचारियों से, पूछिए इनसे इनके पेंशन का क्या हुआ, कहाँ गया वो पुराना पेंशन? वो भी बड़े बड़े सेठों के पास मार्केट में लगा दिया गया है, इनको पुराना पेंशन भी नहीं मिलता। आज सरकारी नौकरी क्या, सरकारी जितने कारखाने हैं सब बड़े बड़े सेठों को सौंप दिए गए हैं, और वो भी अंबानी अदानी 2 सेठों। सरकारी जो हवाई अड्डे थे, जो पुल के जो ठेके थे, जो बंदरगाह थे, जो बड़े बड़े कारखाने थे, सब इन्हीं लोगों को। यहाँ आपकी जमीन 1 रुपया प्रति एकड़ पे अडानी को दी जा रही है। अरे 1 रुपया प्रति एकड़ पे, आप सोचो अगर आपको 1 रुपया प्रति एकड़ पे जमीन मिल जाती तो आप क्या नहीं कर सकते थे? आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, आप अपना भविष्य बना सकते थे। लेकिन दी किसको? दी किसको? एक ऐसे उद्योगपति को जिसके पास वैसे ही हजारों करोड़ है, जिसको जमीन की जरूरत भी नहीं है। उसी को मिलती है यहाँ पे। ये है मोदी जी का साम्राज्य कि आपके चलने के लिए रास्ता नहीं है, कह रहा है नौजवान। गांव में चलने के लिए रास्ता नहीं है। 20 सालों से इन्होंने सरकार चलाई है। आज आपसे वोट मांगते हैं, आज आपको बहनों आपको 10,000 रुपए भेजते हैं ताकि आपके वोट उनको मिल जाए, और आपकी सड़क 20 सालों से नहीं बनाई, आपकी पाठशाला बनाई नहीं, आपकी चीनी की मिल से चाय पिएंगे, मीठी मीठी चाय पीने आएंगे। कितने साल गुजर गए, चीनी मिल ठप का ठप पड़ा हुआ है, बंद का बंद पड़ा हुआ है। ये है हालत आपकी। ये है मोदी जी का साम्राज्य कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री है आपका, लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं है। नीतीश कुमार जी की आज कोई सुनवाई नहीं है। मोदी जी बड़े चिंतित हो रहे थे कि अरे कांग्रेस पार्टी के पोस्टर देखो, इसमें तो तेजस्वी जी को बौना बना रखा है, या तेजस्वी जी के पोस्टर देखो, इसमें राहुल गांधी को बौना बना रखा है। बहुत चिंता है इनको भाई राहुल गांधी जी के भविष्य की, तेजस्वी जी के भविष्य की आपकी चिंता नहीं है। कमाल है, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के मुख्यमंत्री को तो मंच पे लाते नहीं है अपने साथ, दूसरी पार्टियों के पोस्टर को देखने में समय व्यर्थ कर रहे हैं। अपना समय उनको किस चीज में डालना चाहिए था? किस चीज में? यहाँ बिहार में देश के सबसे ज्यादा नौजवान हैं, सबसे ज्यादा नौजवान इस प्रदेश में, सबसे संघर्षशील नौजवान इस प्रदेश में। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जहां जहां जाओ, जहां मजदूर दिखेंगे, जहां कोई काम करता हुआ दिखेगा, पूछोगे कि भाई कहां के हो, बोलेगा मैं बिहार का हूं। और मोदी जी आपको रोजगार देने के बजाय दूसरी पार्टियों के पोस्टर पे टिप्पणी कर रहे हैं, और यहाँ आकर हर चुनाव में आपसे कहते हैं कितने पैसे दूं, 50 करोड़ दूं, 75 करोड़ दूं,
कि भैया मत दो, अब छोड़ दो, झूठी बातें मत बोलो, ये सब मत कहो, हमें सुनना नहीं है किसी को, सब थक गए हैं। हर चुनाव में आप कहते हैं ये दूंगा वो दूंगा, कुछ देते ही नहीं है। चुनाव से पहले 10,000 रुपए निकालना शुरू ताकि वोट मिलेगा। अरे 20 सालों से क्यों नहीं दिए? 20 सालों से इन्होंने वो 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़ क्यों नहीं दिए? वो 50 करोड़ अगर देते तो ये चीनी का मिल चल जाता। तो आप घर बुलाते मोदी जी को, चाय पिलाते मोदी जी को। सिर्फ चुनाव के समय, सिर्फ चुनाव के समय आपकी बात होती है, बाकी 5 सालों में अडानी की बात होती है, अंबानी की बात होती है। यहाँ मेरी बहनें बैठी है, खड़ी हैं यहाँ। सबसे बड़ा संघर्ष आपका है, सबसे ज्यादा संघर्ष आप करती हो। ये नौजवान लड़कियां जो यहाँ खड़ी है, पढ़ने के लिए भी तुमने संघर्ष किया होगा, कल रोजगार चाहिए होगा, संघर्ष करोगी। और चाहे कुछ भी करो, घर आके तुम्हें ही काम करना पड़ेगा, तुम्हें ही घर संभालना पड़ेगा, बच्चों की परवरिश करनी पड़ेगी, बड़ों का देखभाल करना पड़ेगा। सब खाना खाएंगे, अंत में तुम खाओगी, सब सो जाएंगे, अंत में तुम सोगी, सब काम करके थक के आके लेट जाएंगे, तुम लेटोगी नहीं। और तुम्हारे लिए क्या है? चुनाव के समय घूस, यही है। बाकी 5 सालों में कुछ नहीं। तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? तुम्हें रोजगार देने के लिए क्या किया? तुम्हें मजबूत बनाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। खुद कर रही हो, कोई सहायता नहीं है। समाज से भी मुश्किल होती है, समाज भी सहायता नहीं करता, सरकार भी सहायता नहीं कर रही है। अब उनको दिखने लग गया है कि महिलाएं जो है इकट्ठी हो रही हैं, समझदार हो गई हैं, समझती है कि उनके वोट में शक्ति है, तो चलो चुनाव के पहले दे देते हैं 10,000 रुपए। आज ये परिस्थितियां हैं आपकी, ये परिस्थितियां हैं कि आपके सामने देश के बड़े से बड़े नेता आकर झूठ बोलते हैं। बिल्कुल सही बोला। अगर देश बचाना है, देश चलाना है, तो ये सरकार हटानी पड़ेगी। अगर अपना भविष्य बनाना है, तो ये सरकार हटानी पड़ेगी।